हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो गाइस, आज हम बात करेंगे हमारा करंट अफेयर्स का नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज योर रिलेटेड टू स्पोर्ट्स। यार अभी ना रिसेंटली हमने लास्ट वीडियो में जितनी भी इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स हुई हैं रिसेंटली, जो कि आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है, उसको डिटेल में पढ़ चुके हैं। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो एक बार देख लेना, और साथ में उसकी पीडीएफ मैंने आप सबको टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दी, तो आप उसे डाउनलोड भी कर सकते हो। आज हम बात करेंगे सारे के सारे स्पोर्ट्स इवेंट, जिसमें आपके ओलंपिक्स आ जाएंगे, T20 वर्ल्ड कप आ जाएंगे, और भी जो इंपॉर्टेंट आपके इवेंट्स हुए हैं वो इधर हम डिस्कस करेंगे। बाकी यार आपको बता दूं, आप आईजी क्लासेस का ऐप इंस्टॉल कर लें यार, आपको तो 5 फुल मॉक टेस्ट मिल जाएंगे। मैं कहूंगा 5 नहीं, अब टोटल 6 मिल जाएंगे। आप सबके लिए खुशखबरी है, आप सबको बता दूं, आपका मैंने एक फ्री फुल मॉक टेस्ट रखने जा रहा हूं, जो कि सभी के लिए फ्री होगा। आप सिंपल एंड सिंपल आईजी क्लासेस का ऐप इंस्टॉल कर लेना, उधर आपको फ्री ये मॉक टेस्ट मिल जाएगा, 80 मार्क्स का, 80 मिनट्स का, प्रॉपरली टाइमिंग के साथ और विदाउट नेगेटिव मार्किंग, जिसमें हर एक स्टूडेंट उसको अटेम्प्ट कर सकता है जब भी उसको टाइम मिलता है। तो ये जो मॉक टेस्ट है आपका अपकमिंग वेंसडे को लाइव हो जाएगा। तो एक तरह से आप आईजी क्लास का ऐप इंस्टॉल कर लो, उधर लॉग इन करके रख लो, आपको बहुत कुछ नया मिलने वाला है। तो चलो गाइस, बात करते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। ये रहा, सर कह रहा है हु वॉन द टाइटल ऑफ 2024 प्रो कबड्डी लीग। प्रो कबड्डी लीग 2024 का टाइटल कौन जीता है? अभी रिसेंटली जनवरी का ही ये डेटा है, तो इसमें इसका आंसर क्या आएगा सर? हरियाणा। हरियाणा स्टीलर्स ने ये जीता है। आपसे एक को चीज पूछी जा सकती है, मुझे बताओ ये प्रो कबड्डी का कौन सा एडिशन है? ये कौन सा एडिशन है? जैसे आप सबने बढ़िया सुना होगा, अभी न्यूज न्यूज में नहीं, एड्स में आपने सुना होगा आईपीएल का 18 साल का होने जा रहा है ना। तो अब अगर प्रो कबड्डी की बात की जाए सर, ये ना 11th एडिशन था। प्रो कबड्डी का ये कौन सा एडिशन था? 11th एडिशन था। उसके बाद आपसे पूछा जा सकता है हरियाणा स्टीलर को डिफीट, हरियाणा स्टीलर ने डिफीट किसको किया? इन्होंने किसको डिफीट किया सर? पटना पायरेट्स। पटना पायरेट्स, ये चीज आप सबने याद रखनी है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सर विच टीम वॉन द 2024-2025 सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी? सर मुश्ताक अली ट्रॉफी रिसेंट के विनर कौन है, आपसे पूछा जा सकता है। तो मुंबई इज द करेक्ट वन। आपसे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं स्पोर्ट्स स्टार्स ऑफ द ईयर फीमेल अवार्ड। तो फीमेल अवार्ड मनु बाकर रहेगा, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट वन। लेकिन साथ में अगर मेल कैटेगरी में आपसे पूछ जाए, अगर आपसे पूछ जाए मेल कैटेगरी में कौन जीता है, तो आपने कहना है पी आर श्रीजेश। ठीक है, पी आर श्रीजेश। आपने बताना है ये कौन सी स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, ये आप सबने कमेंट में बताना है पी आर श्रीजेश कौन सी स्पोर्ट्स से रिलेटेड है। बड़ी बार होता क्या है, क्वेश्चन आता है पी आर श्रीजेश बिकम द स्पोर्ट्स स्टार ऑफ द ईयर मेल कैटेगरी, ही बिलोंग्स टू विच स्पोर्ट, ये पूछा जा सकता है। तो ये आप सबके लिए होमवर्क रहा, आप सबने कमेंट में बताना है। सर बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2024, सर इसका भी आंसर मनु बाकर ही रहेगा, इंपॉर्टेंट है, बच जाता है। नेक्स्ट सर, अभी रिसेंटली फास्टेस्ट बैट्समैन टू रीच 14,000 रन इन ओडीआई क्रिकेट, तो इसका आंसर क्या आएगा सर? विराट कोहली इज द राइट वन। सर नेक्स्ट, सर हु नेम्ड द एम्बेसडर ऑफ द आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी 2025? शिखर धवन। अब गाइस देखो यार, इस वीडियो में ना मैं प्रॉपर्ली आपको चैंपियन ट्रॉफी के बारे में नहीं कराऊंगा। क्यों? क्योंकि यार चैंपियन ट्रॉफी के बारे में इसलिए नहीं, अभी रिसेंटली कल ही खत्म हुआ है चैंपियन ट्रॉफी। तो चैंपियन ट्रॉफी के रिलेटेड आपको पेपर में क्वेश्चन नहीं आएगा, अगर आएगा भी तो एम्बेसडर के रिलेटेड आ सकता है, क्योंकि ये फरवरी का ही डेट है, फेब में ही ये एक तरह से अनाउंस कर दिया गया था। तो शिखर धवन इज द एम्बेसडर फॉर आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी 2025। एंड अगर विनर की बात करें, आप सबको होता है कल इंडिया ने जीता है न्यूजीलैंड को हराकर। नेक्स्ट, अब ये देखो, ये प्रॉपरली डेटा लेके आया हूं, ये 38th नेशनल गेम, ठीक है, 38 नेशनल गेम की बात की जा रही है। आपसे पूछा जाता है इस साल जो नेशनल गेम हुई सर, उसका होस्ट स्टेट कौन सी थी? तो याद रखना उत्तराखंड। सर इसको इनॉग्रेट किसने किया था? सर पीएम नरेंद्र मोदी जी ने। सर इसमें टॉप किसने किया? सर्विसेज ने। सर कितने मेडल जीते? सर 121 जीते। सर सेकंड नंबर पे कौन रहा? सर सेकंड नंबर पे महाराष्ट्र रहा। सर थर्ड नंबर पे कौन रहा? सर हरियाणा। सर्विसेज महाराष्ट्र हरियाणा, ये चीज आपने याद रखनी है। आप देख सकते हो यार, चाहे महाराष्ट्र ने मेडल ज्यादा जीते हैं, सर्विसेज टॉप पे क्यों? क्योंकि उनके गोल्ड मेडल ज्यादा थे, गोल्ड मेडल की ज्यादा वैल्यू है। बाकी होस्ट कंट्री कौन थी? सर उत्तराखंड, जिन्होंने 7th रैंक रहा। ये आपसे पूछा जाता है। नेक्स्ट सर, नेक्स्ट हमारा नेशनल गेम 2027 का कहां पे होगा? सर मेघालय में होगा। सर 39th, ठीक है, आपसे पूछा जा सकता है
39th नेशनल गेम कहां पे होगा? तो आपने बोला है सर 39 नेशनल गेम मेघालय में होगा, मेघालय होस्ट करेगा फर्स्ट टाइम। बाकी मैस्कॉट की बात रही सर, इसका मैस्कॉट क्या था सर? मोली था। उसके बाद सर डैट इसकी थीम सर संकल्प से शिखर तक, संकल्प से शिखर तक। नेम ऑफ द ऑफिशियल टॉर्च सर तेजस्विनी। बताओ कितनी चीजें करवा दी मैंने एक ही पेज पे। यही चीज आपने समझनी है, यही चीजें आपने रिवाइज करनी है, और इसमें से आपको एक क्वेश्चन आता हुआ जरूर दिख रहा है। आगे बात करते हैं सर, हु बिकम द सेकंड हाईएस्ट सिक्स हिटर इन द ओडीआई हिस्ट्री? सर ओडीआई हिस्ट्री में सेकंड हाईएस्ट सिक्स हिटर कौन बने हैं? सर रोहित शर्मा इज द करेक्ट वन। टॉप पे कौन है? सर शाहिद अफरीदी। नेक्स्ट बात करते हैं सर, विच टीम 2024-25 हॉकी इंडियन लीग टाइटल सर कौन सी टीम ने जीता है? दैट राहर बंगाल टाइगर इज द राइट वन। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 सर, 2025 का अंडर 19 वुमेन टी20 वर्ल्ड कप कौन जीता है? देखो अंडर 19 की बात हो रही है, अंडर 19 की बात हो रही है तो इंडिया इज द करेक्ट वन। ये चीज का ध्यान रखना, मैं भी आपको आगे बताता हूं। नेक्स्ट बात करते हैं विच टीम वॉन द आईसीसी वुमेन्स चैंपियनशिप ट्रॉफी? ठीक है, वुमेन की चैंपियनशिप ट्रॉफी पहले ही हो गई थी, तो दैट ऑस्ट्रेलिया वॉन। ऑस्ट्रेलिया ने इंडिया को हराया था। आगे बात करते हैं सर, टाइटल खो खो वर्ल्ड कप। ठीक है, अब देखो फर्स्ट एवर खो खो था ये ना, फर्स्ट एवर खो खो था, इंडिया में ही होस्ट हुआ था। मैन कैटेगरी में भी इंडिया जीती, वुमेन कैटेगरी में भी वुमेन जीती, इंडिया जीती। ठीक है, तो इंडिया इज द करेक्ट वन, वुमेन कैटेगरी में भी इंडिया ही जीती है। सर हु बिकम द यंगेस्ट प्लेयर टू बी साइंड इन आईपीएल हिस्ट्री एट द एज ऑफ 13? ये आप सबको पता होगा सर, वैभव सूर्यवंशी इज द राइट वन। डैट 13 साल की उम्र में ही इनको एक तरह से करोड़पति बना दिया गया, राजस्थान रॉयल्स ने इन्हें खरीदा। ठीक है, राजस्थान रॉयल्स ने इन्हें खरीदा है। आपसे एक और पूछा जाता है हाईएस्ट, हाईएस्ट पेड, हाईएस्ट पेड कौन बन गया? सर सबसे महंगा बिकने वाला कौन बन गया? सर ऋषभ पंत। सबसे महंगा कौन बिका? सर ऋषभ पंत। सर कितने का? सर 27 करोड़ का। और किसने खरीदा? सर एलएसजी, दैट लखनऊ सुपर जायंट ने इनको खरीदा है। तो ये आपसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं। नेक्स्ट सर, आईसीसी अवार्ड 2024 इंपॉर्टेंट बन जाते हैं आपसे। देखो होता क्या है, हर साल क्या होता है दैट साल की स्टार्टिंग में, ठीक है, साल साल की स्टार्टिंग में ना पिछले साल के जितने भी अवार्ड्स बनते हैं वो आईसीसी देता है। अब एक होता है टी20, सर टी20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर अर्शदीप सिंह को मिला है। ठीक है, अगर ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर आ जाएगा अजमतुल्ला उमर जाई, ठीक है, ये अफगानिस्तान। टी20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर अगर वुमेन में आ जाएगा सर एमेलिया केर। सर एम्पायर ऑफ द ईयर रिचर्ड लेलिंगन, लेलिंगवर्थ। ठीक है, इमर्जिंग मैन क्रिकेटर ऑफ द ईयर सर कमिंदो मेंडिस, श्रीलंका के। सर इमर्जिंग वुमेन ऑफ द ईयर एनेरिया डक्सी। ठीक है, सर वुमेन ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर सर स्मृति मदाना। ठीक है, देखो ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर में अगर मैन में पूछ लेंगे तो अफगानिस्तान के उमरजाई, सर वुमेन पूछ लेंगे तो स्मृति मदाना, और टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर सर जसप्रीत बुमराह इंडिया के। तो ये क्वेश्चन आपके अंदर बन सकते हैं प्रॉपरली यार, पीडीएफ आप सब डिमांड करते हैं तो सिंपली आपने क्या करना है, टेलीग्राम चैनल डाउनलोड करना है, टेलीग्राम चैनल आपने आईजी क्लासेस सर्च करना है और उधर लॉग इन करना है, उधर आपको प्रॉपरली मिल जाएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट उधर पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। बाकी बात करते हैं सर, हु वॉन द वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप 2024? ये भी आप सब जानते हो सर, गुकेश दमू राजू इज द राइट वन। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14, विच टीम वॉन द टाइटल ऑफ दुरंत कप? दुरंत कप किसके रिलेटेड है मुझे ये बताओ पहले। सर दुरंत कप ना फुटबॉल के रिलेटेड होता है। कौन सी स्पोर्ट के रिलेटेड होता है? फुटबॉल के रिलेटेड होता है। तो ये फुटबॉल का टाइटल कौन जीता है? सर नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट सर 2024 का दलीप ट्रॉफी, ठीक है, ये इंडिया ए आ जाएगा। देखो अभी हमने पीछे सैयद मुश्ताक अली पढ़ा था, आगे रणजी ट्रॉफी भी आएगा। रणजी ट्रॉफी कौन जीता? सर विदर्भा। ठीक है सर, विच इंडियन वुमेन बिकम द फर्स्ट टू स्कोर 50 इंटरनेशनल गोल्स इन फुटबॉल? सर 50 इंटरनेशनल गोल्स इन फुटबॉल कौन है? सर बाला देवी इज द राइट वन। नेक्स्ट बात करते हैं सर, विच टीम वॉन द 2024 वुमेन्स टी20 वर्ल्ड कप? सर 2024 का वुमेन्स टी20 वर्ल्ड कप कौन जीता है? देखो पीछे अंडर 19 था, अंडर 19 था तो मैंने आपको बोला था सर इंडिया है, लेकिन अगर अंडर 19 नहीं लगा, वुमेन सिंपल बोल दिया, तो न्यूजीलैंड इज द करेक्ट वन। सर हु बिकम द फर्स्ट इंडियन बॉलर टू टेक 350 टी20 वर्ल्ड विकेट? सर पहले इंडियन बॉलर कौन बन गए जिन्होंने 350 टी20 विकेट ली हैं? तो दैट द युजवेंद्र चहल इज द राइट वन। सर रणजी ट्रॉफी 2025 के विनर, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है, विदर्भा इज राइट वन। देखिए अगर बाय चांस
पेपर में 2024 बोल दिया ना तो मुंबई करके आना। अगर 2025 होगा तो आपने क्या करना है सर, 2025 जो रिसेंट के हैं, जो रिसेंट के कौन है सर, रिसेंट के हमारे विदर्भा है सर। किनको हराया सर, केरला को हराया, डिफीट केरला, डिफीट केरला। आगे बात करते हैं सर, विच टीम वॉन द टाइटल ऑफ 78 2024 25 संतोष ट्रॉफी। यार बहुत ज्यादा ट्रॉफीज होती है तो ये ट्रॉफीज आपको याद रखनी पड़ती है सर। सैयद मुश्ताक अली, रणजी ट्रॉफी, और इसमें से ना आपको क्वेश्चन आता हुआ दिख रहा है, मुझे भी दिख रहा है सर। वेस्ट बंगाल इज द करेक्ट वन। अब चलते हैं देखो ओलंपिक्स के ऊपर। मेन चीज यही है, ओलंपिक्स के ऊपर मैं आपको इधर करवा रहा हूँ, इसके ऊपर एमसीक्यू नहीं लेके आया। इसी के ऊपर अगर मैं एमसीक्यू बनाना चाहूँ तो 30-40 एमसीक्यू तो इसी के ऊपर बन जाते हैं। तो मैंने सोचा सारा डेटा ही आपको दे दूं, थोड़ा सा रिवाइज ही तो करना है, किया तो हमने पहले भी पढ़ा हुआ है सर। ओलंपिक कौन सा एडिशन था सर, 33rd था सर। कहाँ पे हुआ सर, पेरिस में हुआ। डेट वैसे पूछते नहीं है, एक बार बस पढ़ लो, कभी वैसे डेट पूछेंगे नहीं कौन सी डेट से स्टार्ट हुआ था, थोड़ा इतना इंपॉर्टेंट नहीं बनता ये। बाकी सर पेरिस में कौन सा एडिशन था सर, थर्ड टाइम था। सबसे पहले 1900 में हुआ, 1924 में हुआ सर, 2024 में हुआ। ये चीजें आपने याद रखनी है सर। उसके बाद बात करते हैं फॉर द फर्स्ट टाइम सम ओलंपिक हिस्ट्री द ट्रेडिशनल ओपनिंग सेरेमनी वाज नॉट हेल्ड इन द स्टेडियम बट इन ए ओपन इन सीनियर इवेंट। ये भी इंपॉर्टेंट बन जाता है। बच्चे क्या करते हैं, बेसिक बेसिक पढ़ के चल जाते हैं। इंडिया का रैंक 71 था, टॉप किसने किया, ये इंडिया ने कितने रैंक कितने मेडल जीते, ये पूछ ले, ये बेसिक बेसिक पढ़ लेते हैं। और कभी कभी क्वेश्चन थोड़ा सा बाउंसर आ जाता है, और ये रहा बाउंसर क्वेश्चन। अगर एग्जामिनर ने क्वेश्चन बनाना होगा तो ये पूछा जा सकता है इस सारी ओपनिंग सेरेमनी कहां हुई, क्योंकि फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री सर ये स्टेडियम में नहीं हुई, ये सीनियर इवेंट में हुई सर। फ्लैग बीरर कौन थे सर ओपनिंग सेरेमनी में सर, 4 टाइम ओलंपिक टेबल टेनिस प्लेयर शरद कमल एंड 2 टाइम ओलंपिक बैडमिंटन प्लेयर पीवी सिंधु। सर चीफ द मिशन कौन है सर, गगन नारंग। उसके बाद यही आपसे ये आगे भी मैंने मेंशन किया हुआ है दैट, हाँ ये क्लोजिंग सेरेमनी के है सर। क्लोजिंग सेरेमनी के कौन थे, एक तरह से सर मनु बाकर और एक तरह से पीआर श्रीजेश इज द राइट वन। ओपनिंग के भी याद रखने हैं, क्लोजिंग के भी आपने याद रखने हैं सर। ये तो पूछेंगे नहीं, चलो थोड़ा बहुत गो थ्रू कर लो। बाकी नंबर ऑफ पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज है सर 206, इंडियन एथलीट से 117, मैस्कॉट सर फ्रेगस जैसे कि आप देख सकते हो साइड पे सर। मोटो गेम्स वाइड ओपन, और न्यू स्पोर्ट जो एक तरह से एड ऑन की गई थी सर, दैट इज योर ब्रेक डांस, ब्रेकिंग, स्पोर्ट क्लाइंबिंग, स्केटबोर्डिंग एंड सर्फिंग, ठीक है। और टॉर्च बीरर कौन थे सर, अभिनव बिंद्रा। ऐसे ही इंडिया का रैंक क्या था सर, इंडिया का रैंक 71 था, एक सिल्वर है 5 ब्रॉन्ज है। ठीक है, सिल्वर किसने जीता था ये आपने याद रखना है। देखो फर्स्ट रैंक पे यूएस था, सेकंड पे चाइना था, बाकी 71 रैंक पे इंडिया था सर। एक सिल्वर किसने जीता था सर, एक सिल्वर डैट इज योर हमारे जेवलिन थ्रो के मशहूर हमारे आगे डैट इज नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा इज द करेक्ट वन, ठीक है सर। अमन शिरवा था एक, जिन्होंने एक हमें यंगेस्ट इंडियन एवर बन के जिन्होंने ओलंपिक मेडल जीता, ब्रोंज मेडल जीता इन्होंने, ठीक है। बाकी सबके ब्रोंज है, बस एक नीरज चोपड़ा जी का हमारा सिल्वर मेडल है। ये चीज आपने याद रखनी है। ऐसे ही पेरिस ओलंपिक है, पेरिस ओलंपिक का कौन सा एडिशन था सर, 17 था सर। ओलंपिक का कौन सा था, ओलंपिक का था सर 33। पैरा ओलंपिक का कौन सा हो जाएगा, पैरा ओलंपिक का हो जाएगा सर 17। ये भी पेरिस में हुआ, फ्रेगस ये वगैरह सब कुछ सेम है। बस इसमें मेन चीज आपने ये याद रखनी है, ओपनिंग सेरेमनी के फ्लैग बेयर, क्लोजिंग सेरेमनी के सब भाग्यश्री जाधव और सुमित आंटिल, और क्लोजिंग सेरेमनी के हरविंदर सिंह और प्रीतिपाल, ठीक है। और मेन चीज सर, पैरालंपिक्स 2028 कहाँ पे होगा सर, लॉस एंजल्स यूएस में होगा। और इंडिया का रैंक इसमें 18 है। अगर ओलंपिक्स में पूछ लेंगे, अगर आपसे ओलंपिक से पूछ लेंगे तो सर 71, पैरालंपिक्स में पूछ लेंगे तो इंडिया का रैंक क्या है, 18 है सर। 7 गोल्ड थे, ठीक है, थाला फॉर ए रीजन, 9 सिल्वर, 19 ब्रॉन्ज। और इसमें टॉप पे चाइना, उसमें सेकंड रैंक है ना चाइना का। T20 वर्ल्ड कप, T20 वर्ल्ड कप भी आपको पता है इंडिया ने जीता, ये 9th एडिशन है, ठीक है, ये आपने याद रखना 9th एडिशन है। होस्ट किसने किया था सर, वेस्ट इंडीज और यूएस ने किया था। देखो यार पढ़ा सबने हुआ, बस रिवाइज करने की देरी है, तभी मैं जल्दी जल्दी करवा रहा हूँ ताकि आपको समझ आ जाए, थोड़ा सा रिकॉल हो जाए, क्योंकि अगले हफ्ते तो आपके पेपर है, अगले मंडे आप पेपर दे रहे होंगे है ना, अगले संडे सॉरी। तो द टूर्नामेंट वाज होस्टेड बाय द वेस्ट इंडीज फॉर द सेकंड टाइम, तो ये चीज आपने याद रखनी है। बाकी फर्स्ट प्लेड इन 2007 में हुआ था फर्स्ट टाइम। और इंडिया जर्नी एक तरह से फर्स्ट टाइम इंडिया जीती भी थी। ये आपका की हाइलाइट्स बन जाएगा सब। प्लेयर ऑफ द मैच कौन था, विराट कोहली। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट जसप्रीत बुमराह। मोस्ट रन गुरबाज, सब मोस्ट विकेट अर्शदीप सिंह और फारूकी, और लोएस्ट इकोनॉमी जसप्रीत बुमराह। तो ये चीजें आपसे पूछी जा सकती है, क्लियर है। तो जितने भी यार आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट इवेंट्स बनते थे स्पोर्ट्स के रिलेटेड,
क्वेश्चंस बनते थे, वो मैंने आपको करवाया। ठीक है, T20 वर्ल्ड कप, ओलंपिक्स, पैरालंपिक्स, ठीक है, आईसीसी इवेंट्स, चैंपियन ट्रॉफी नहीं पूछेंगे, चैंपियन ट्रॉफी नहीं पूछेंगे क्योंकि अभी वो रिसेंटली खत्म हुआ और पेपर सेट हो चुका होता है। ठीक है, बाकी जितने भी अवार्ड्स मिले, ये चीज आपने समझी है। बाकी पीडीएफ की बात रही, टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दी जाएगी, रिवाइज करो अच्छी तरह, जितना कर सकते हो, जितना बेटर कर सकते हो। बाकी यार 5 फुल मॉक टेस्ट लिए आप हमें ज्वाइन कर सकते हो आईजी क्लासेस की ऐप पर। आप कूपन कोड यूज कर लेना हाई कोड स्पेस के साथ, स्पेस के साथ आप कूपन कोड यूज कर लेना हाई कोड। आपको एक तरह से 50% ऑफ मिल जाएगा, जिसमें आपको एक तरह से 5 फुल मॉक टेस्ट नहीं रहेंगे, अब 6 रहेंगे टोटल। ठीक है, एक तो जो है सभी के लिए फ्री है, वो फ्री आप वेंसडे को दे सकते हो। बाकी अगर आप देखो और टेस्ट देना चाहते हो तो आप दे सकते हो, इधर एक तरह से अटेम्प्ट भी मैंने अनलिमिटेड रखे, आप बेस्ट 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 अपना दे सकते हो, चेक कर सकते हो आप कहाँ पे लायक कर रहे हो। तो गैस इतना ही रखते हैं, होप सो वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। मिलते हैं कल अपने नए क्लास में, तब तक अलविदा, शुभ रात्रि, गुड नाइट।